हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रीडिंग में। स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं विश्व के प्रमुख संगठन एवं संस्थाओं से रिलेटेड टॉपिक यूएनओ के बारे में। अभी तक हमने जो है 5 टॉपिक के बारे में पढ़ लिया है जो विश्व के महत्वपूर्ण संगठन है, जैसे आपका हो जाता है सार्क या फिर आपका आसियान। इसी प्रकार से रिलेटेड हमने 5 टॉपिक पढ़ लिया है। आज का हमारा 6वां टॉपिक है, तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें। लास्ट में एक शेयर, एक लाइक, एक कमेंट जरूर करें। तो यूएनओ कोई इस टॉपिक को देखने के बाद आपका कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा, क्योंकि मैंने पूरी डीपली अच्छी तरह से इसको नोट बना के लिख रखा है। इससे बाहर आपका एक भी प्रश्न नहीं आएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं, नहीं तो वीडियो ज़्यादा बड़ी बन जाएगी। हम कोशिश करते हैं कि 10 से 12 मिनट में आपकी वीडियो पूरी कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो शुरू करते हैं यूएनओ के बारे में। तो यूएनओ का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। इसे हिंदी में कहते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ। इसकी लोगों की बात करें तो आप इसकी लोगों को भी देख सकते हैं। अब बात करते हैं कि यूएनओ की स्थापना कब हुई थी। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। तो 24 अक्टूबर को जो है यूएनओ डे भी मनाया जाता है, ये आप याद रखेंगे। और संयुक्त राष्ट्र संघ की अगर स्थापना की बात करें तो 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। स्थापना के समय जो है यूएनओ की स्थापना के समय टोटल कितने देश थे, तो 51 देश थे। 51वां देश कौन सा था, तो यह पोलैंड था, ठीक है। 51वां देश कौन सा था, तो यह पोलैंड था। स्थापना के समय यूएनओ में टोटल कितने देश थे, तो 51 देश थे, ठीक है। ये आप याद रखेंगे। इसके बाद अगर पूछे कि स्थापना का क्या कारण है, तो स्थापना का कारण हो जाता है सेकेंड वर्ल्ड वार। आप सभी को पता है कि सेकेंड वर्ल्ड वार के समय जो है काफ़ी लोगों की जान गई, नरसंहार हुआ, अकाल पड़े, मतलब इस पर खाने वाने की हर एक चीज़ की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। तो देश पूरे विश्व में जो है एक हाहाकार मचा हुआ था। तो इसी तरह की जो है तीसरा वर्ल्ड वार ना हो, या इसी तरह की फिर आगे चल के जो है कोई सिचुएशन ना उत्पन्न हो, इसलिए जो है यूएनओ की स्थापना की जाती है, ताकि पूरे विश्व में शांति स्थापित किया जा सके। तो इसका विचार किसके मन में आया था पहली बार, कि यूएनओ जैसी संगठन का स्थापना करने का विचार किसके मन में आया था। तो अगर इसकी बात करें तो इसके बारे में देख लेते हैं कि इसके विचार का जो है श्रेय किसको दिया जाता है। तो यूएनओ के जनक जो हैं, जिनका नाम है फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, जो कि उस समय जो है यूएसए के प्रधानमंत्री थे, सॉरी राष्ट्रपति थे, ठीक है। तो यूएनओ के जनक या विचारधारा किसे माना जाता है, तो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को माना जाता है, जो कि यूएसए के राष्ट्रपति थे तत्कालीन, ठीक है। इसके बाद अगर बात करें कि इस समय जो है मीटिंग होती है 21 अगस्त 1945 को, ठीक है। 21 अगस्त 1945 को दुनिया के बड़े बड़े देशों की मीटिंग होती है। और कहाँ पर यह मीटिंग होती है, तो वाशिंगटन डीसी में यह मीटिंग होती है। तो इसके बाद अगर बात करते हैं, तो जब वो मीटिंग होती है तब इसी दौरान जो है यूएनओ की स्थापना की जाती है, और इसका मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क के मैनहट्टन टापू पर बनाया जाता है, ठीक है। तो अगर पूछे यूएनओ का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो न्यूयॉर्क में है, मैनहट्टन टापू पर, यूएसए में। अगर अब वर्तमान में पूछे कि यूएनओ में कितने देश हैं, तो टोटल 195 देश हैं। लेकिन क्वेश्चन पूछा जाता है कि यूएनओ का 193वां देश कौन सा है, तो यह है आपका दक्षिणी सूडान। यूएनओ में आधिकारिक भाषा कौन कौन सी है, तो यूएनओ में आधिकारिक भाषा 6 हैं। कौन कौन सी, अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, रूसी, स्पेनी। तो ये 6 भाषा आपको याद रखनी है। इसमें भारत की भाषा यानी हिंदी भाषा शामिल नहीं है। अगर बात करें कि यूएनओ में कार्यकारी भाषा कितनी है, तो यूएनओ में कामकाज के लिए 2 भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। एक तो आपका अंग्रेजी है, दूसरा आपका फ्रांसीसी है। अगर बात करें कि यूएनओ के वर्तमान अध्यक्ष या महासचिव कौन है, तो यूएनओ के वर्तमान अध्यक्ष या महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरेस, इन्हें आप याद रखेंगे। और प्रथम अध्यक्ष या महासचिव कौन थे यूएनओ के, तो वह थे त्रिक्वेली, जो कि नॉर्वे देश के थे। और पहले कार्यवाहक महासचिव कौन थे, तो ये क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, लेकिन इंपॉर्टेंट है, कभी भी पूछ सकता है। तो यूएनओ के पहले कार्यवाहक महासचिव थे यू थांट, और ये किस देश के थे, तो यह थे म्यांमार के। नेक्स्ट देख लेते हैं कि संयुक्त राष्ट्र यूनियन का नाम अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट द्वारा प्रदान किया गया है। तो मैंने पहले ही बताया था कि यूएनओ की स्थापना का विचारधारा किसके मन में आया था, तो तत्कालीन राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के द्वारा यह विचार पहली बार रखा गया था। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं, तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के टोटल 6 अंग हैं। कौन कौन से हैं, थोड़ा सा मैं इसको एक ही बार में आप सभी को दिखा देता हूं। तो यूएनओ के 6 अंग हैं, महासचिव, सुरक्षा परिषद, प्रन्यास
परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, सचिवालय और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। तो एक एक करके हम जो है इन 6 संगठनों के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, तो इन 6 अंगों के बारे में हम एक बार अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं ताकि इनसे भी बाहर कोई प्रश्न ना आए। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम महासभा के बारे में। ठीक है, तो यूएनओ का यह एक प्रमुख अंग है। यूएनओ का प्रमुख अंग कौन सा है? तो महासभा है। इसे विधायिका भी कहते हैं। तो विधायिका किसे कहते हैं? तो यह जो है महासभा को विधायिका भी कहते हैं, क्योंकि जो कानून बनाता है उसे विधायिका कहते हैं। महासभा को ही इसे विश्व की लघु संसद कहते हैं। विश्व की लघु संसद किसे कहते हैं? तो महासभा को कहते हैं। और महासभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो अक्टूबर 1945 को। अगर महासभा में जो है सम्मिलित देशों की बात करें तो टोटल 193 देश महासभा में शामिल हैं। इसमें जो है इसमें सदस्य देश अगर बात करें तो 5 प्रतिनिधि तक भेज सकता है। तो 193 सदस्य हैं किसमें? महासभा में। तो महासभा में जो है अपने मतलब हर देश से, मतलब जो 193 देश हैं इनमें से अगर कोई अपने कैंडिडेट को भेजना चाहता है महासभा में तो अपने यहाँ से 5 प्रतिनिधि को महासभा में भेज सकता है। इसमें ये बात कही जा रही है। लेकिन भेज कितने लोगों को सकता है महासभा में? तो महासभा में जो है 5 लोगों को भेज सकता है, लेकिन वोटिंग होने पर मत का मूल्य एक ही माना जाएगा। ठीक है, आप 5 को भेज सकते हैं, लेकिन जब आपकी वोटिंग करी जाएगी तो आपका एक ही मत माना जाएगा। ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं सुरक्षा परिषद के बारे में। ठीक है, तो सुरक्षा परिषद के बारे में पढ़ लेते हैं। सुरक्षा परिषद को क्या कहते हैं? दुनिया का पुलिसमैन कहते हैं। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखेंगे। और सुरक्षा परिषद को क्या कहते हैं? कार्यपालिका कहते हैं। इसका क्या काम है? यह कानून को लागू कराती है। तो कानून को लागू कराने का कार्य किसका होता है? कार्यपालिका को। और सुरक्षा परिषद को ही कार्यपालिका कहा जाता है। तो सुरक्षा परिषद में अगर कुल देशों की बात करें तो इसमें 15 देश यानी 15 सदस्य देश शामिल हैं। इन 15 देशों को जो है 15 सदस्य जो इसमें शामिल होते हैं, इनमें से 5 जो है अस्थायी होते हैं और 10 जो है कितने क्या होते हैं? अस्थायी होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इसमें अस्थायी सदस्य कितने हैं। तो 15 में से 5 अस्थायी हैं, जो कि कौन कौन से हैं? यूएसए, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, चीन। ठीक है, तो ये 5 देशों के पास जो है क्या होता है? वीटो पावर होता है कि अगर कोई फाइल जो है यूएनओ में पेश किया जाता है, अगर इन 5 देशों में से कोई उस फाइल को मतलब सिग्नेचर करने से या फिर उसको चाहे तो ये बोल सकता है कि मैं इस पर साइन नहीं करूँगा, मेरी इस पर सहमति नहीं है, तो वो फाइल जो है आगे नहीं बढ़ेगी, तो वो रुक जाएगी। ठीक है, जैसे वर्तमान समय में क्या हो रहा है, जैसे आप देख रहे हैं फिलिस्तीन और इजराइल के बीच जो युद्ध हो रहा है, तो 4 देश जो है इनमें से कह रहे थे कि हाँ युद्ध को समाप्त कर दिया जाए। इनमें से ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन ये कह रहे थे कि अब जो है इजराइल जो है फ्रांस के ऊपर युद्ध ना करे, लेकिन यूएसए ने यह प्रस्ताव जो है ठुकरा दिया। तो अभी युद्ध जारी है। अगर यूएसए भी इस पर साइन कर देता कि हाँ युद्ध बंद होना चाहिए तो युद्ध बंद हो जाता। ठीक है, तो इसमें जो है कितने सदस्य देश हैं अस्थायी? तो 5 देश सदस्य अस्थायी हैं और इन्हीं के पास जो है क्या है? वीटो पावर है। इसके बाद देखते हैं कि 5 तो जो है अस्थायी हैं और इसमें अस्थायी कितने सदस्य हैं? तो 10 अस्थायी सदस्य हैं। ये 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। ठीक है, यानी कि ये 2 वर्ष बाद ये फिर से रीइलेक्ट हो सकते हैं, लेकिन इनका कार्यकाल कितना होता है? जो अस्थायी सदस्य होते हैं इनका कार्यकाल 2 वर्ष के लिए ये चुने जाते हैं। अब देख लेते हैं अपने तीसरे अंग के बारे में, प्रन्यास परिषद के बारे में। अल्प विकसित देशों के लिए कार्य करती है, यानी कि जो अल्प विकसित देश होते हैं उनके लिए कार्य करती है जिनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर होती है। इसमें जो है सदस्य कौन हैं? तो प्रन्यास परिषद में सदस्य हैं ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूएसए और ब्रिटेन। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है आपका चौथा अंग है कि आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। इसमें जो है बैठकें 1 वर्ष में 2 बार होती है। तो आर्थिक एवं सामाजिक परिषद में बैठकें 1 साल में 2 बार होती हैं। और पहली कब होती है? तो पहली बैठक होती है अप्रैल मंथ में न्यूयॉर्क यूएसए में, जबकि दूसरी बैठक कब होती है? जुलाई में होती है, जो कि जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसकी बैठक होती है। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद में कुल कितने देश शामिल हैं? तो 54 देश शामिल हैं। नेक्स्ट है आपका आर्थिक और सामाजिक में जो है इसमें शामिल लोग मतलब सदस्य देश का कार्यकाल कितना होता है? तो 3 साल के लिए इसमें चुने जाते हैं। यह एक अस्थायी सदन है, यह कभी विघटित नहीं होता है। इसमें जो है 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद जो है अवकाश ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट है हमारा सचिवालय के बारे में देख लेते हैं। सचिवालय में क्या है? यूएनओ के दिन प्रतिदिन के कार्यों को निपटाने वाला संस्था कौन सा है? तो यह सचिवालय है। और सचिवालय में जो है जो सदस्य देश शामिल होते हैं उनका कार्यकाल होता है 5 साल। ये पुनः निर्वाचित भी हो सकते हैं, यानी 5 साल के बाद वो फिर चाहे तो फिर जो है सचिवालय में शामिल हो सकते हैं।
नेक्स्ट देख लेते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इसकी स्थापना कब होती है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना होती है 3 अप्रैल 1946 को। नीदरलैंड के द हेग में इसकी स्थापना की जाती है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कब होती है? 3 अप्रैल 1946 को। और कहाँ पर होती है? नीदरलैंड की राजधानी है द हेग में इसकी स्थापना की जाती है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी आईसी का मुख्यालय कहाँ पर है? तो जहाँ पर इसकी स्थापना की जाती है वहीं पर इसका हेडक्वार्टर भी बना दिया जाता है। तो आईसी का मुख्यालय है द हेग, नीदरलैंड में। अगर बात करें न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है, तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या है 15। जिनका कार्यकाल कितना होता है? तो इन 15 न्यायाधीशों की कुल संख्या जो होती है 15 होती है। और इन 15 न्यायाधीशों का कार्यकाल कितना होता है, कितने वर्ष का? तो 9 वर्ष का होता है। इसमें जो है अगर आधिकारिक भाषा की बात करें तो आधिकारिक भाषा इसमें अंग्रेजी और फ्रेंच है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारतीय न्यायाधीश यानी कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में अब तक कितने भारतीय न्यायाधीश बन चुके हैं उनके बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले बने थे बेनेगल रामाराव 1950 से लेकर 1953 तक। नेक्स्ट बने थे नागेंद्र सिंह। नागेंद्र सिंह का कार्यकाल था 1973 से लेकर 1988 तक। रघुनंदन पाठक का कार्यकाल था 1989 से लेकर 1991 तक। और दलबीर भंडारी 2012 से अब तक हैं। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका यूएनओ के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्न। तो स्टूडेंट इस प्रकार से हमने यूएनओ के बारे में पढ़ लिया। अगर आप अब क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको इससे बाहर कोई भी प्रश्न नहीं मिलेगा। तो यूएनओ में शामिल देश कौन से हैं? आप देख सकते हैं सभी देश लगभग जो भी इंपॉर्टेंट देश हैं सभी यूएनओ में शामिल हैं। तो स्टूडेंट ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। कोशिश किए कि जल्दी समाप्त हो जाए और हो भी गया। अगर आप सभी को इसका पीडीएफ चाहिए तो मैं इस वीडियो के कमेंट बॉक्स के नीचे अपना टेलीग्राम लिंक दे दूंगा, आप वहां से इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे। एक बार खुद से पढ़ लेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो चलिए कल फिर मिलते हैं किसी अन्य संस्था के बारे में। तब तक के लिए आप सभी को प्यारा सा जय हिंद, जय भारत।